सीधी तस्वीरें लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिखाएंगे। इससे पहले श्री कपूर 5 बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री किशन कपूर का निधन 1 फरवरी 2025 को 73 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ। श्री भगत राम पंजाब के फिलौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री भगत राम का निधन 30 मार्च 2025 को 82 वर्ष की आयु में कनाडा में हुआ। श्री कुमारी अनंतन तमिलनाडु के नागरकोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री अनंतन एक लेखक भी थे और उन्होंने तमिल भाषा में कई पुस्तकें, लेख और कविताएं लिखी। श्री कुमारी अनंतन का निधन 9 अप्रैल 2025 को 92 वर्ष की आयु में चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। डॉक्टर सुश्री गिरिजा व्यास राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र से 10वीं, 11वीं एवं 13वीं लोकसभा की सदस्य रही। वह राजस्थान के चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र से 15वीं लोकसभा की सदस्य भी थी। डॉक्टर व्यास ने केंद्रीय मंत्री परिषद के रूप में आवास, शहरी तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने विभिन्न संसदीय समितियों के सभापति और सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर व्यास ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा में सभापति तालिका के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। इससे पूर्व वे राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही। उन्होंने राजस्थान सरकार के मंत्री परिषद के रूप में भी कई मंत्रालयों में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन 1 मई 2025 को 78 वर्ष की आयु में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। श्रीमती मीनाती सेन पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा की सदस्य थी। श्रीमती सेन विभिन्न संसदीय समितियों की सदस्य रही। श्रीमती मीनाती सेन का निधन 3 मई 2025 को 81 वर्ष की आयु में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ। श्री सुखदेव सिंह ढींडसा पंजाब के संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे राज्यसभा के सदस्य। कृषि को देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, लंबे अरसे तक शिकार रहा है। देश आजाद हुआ तब से ये समस्या को हम झेल रहे हैं, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो। कोई प्रारंभ में शुरू हुआ होगा, कोई बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी। जो हमारी सैन्य शक्ति ने
बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। लेकिन मिलिंद जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में भाषाओं को लेकर विवाद है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। हमें उन विक्टिम्स को सबसे पहले न्याय दिलवाना चाहिए। ये थे मिलिंद देवड़ा, जिनका कहना है कि विक्टिम जो थे उनको न्याय दिलाना होगा और सरकार को चाहिए कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सांसद और चीफ व्हिप संजय जायसवाल जी। जायसवाल जी, आज मानसून सत्र का पहला दिन है, बीजेपी की क्या तैयारी है? क्योंकि विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, बिहार में SIR को लेकर के। हम अपने जो लोकसभा का मुख्य कार्य है सभी बिल्स को पास कराना, उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहे करा सकता है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। विपक्ष नियम के तहत जो भी मांग रखेगा उस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय किरण रिजिजू ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चर्चा होगी। लेकिन वहीं अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें, बिहार में भी आज विधानसभा सत्र की शुरुआत है, लेकिन जिस तरह से लगातार वहाँ पर क्राइम रेट बढ़ रहा है, आज भी छपरा में गोली मार के हत्या की, तो वो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। एक भी इंसिडेंस बता दीजिए जहां बिहार में कोई अपराध हुआ हो, अपराधी नहीं पकड़ा गया हो। चंदन मिश्रा की हत्या होती है तो उसके हत्यारे जेल में होते हैं, लेकिन जब चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला दिया जाता है तो शहाबुद्दीन लालू यादव के घर पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर राज ठाकरे जिस तरह से कह रहे हैं कि आप आओ, हम आपको समुद्र में डुबो करके मारेंगे। देखिए, ये सब बकवास चीज़ों में मैं नहीं पड़ता। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिवसेना UBT के सांसद अरविंद सावंत। अरविंद जी, जिस तरह से भाषा का विवाद चल रहा है, उद्धव ठाकरे जी ने भी बोला है कि मैं हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मराठी का सम्मान होना चाहिए। आपको सुधारना चाहता हूं। पहले मैं अभी आपके साथ कौन सी भाषा में बोल रहा हूँ? तो पहली बात है, हिंदी भाषा को कभी भी विरोध नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेगा। सिर्फ शिक्षा के माध्यम में इन्होंने ये किया कि प्राथमिक शिक्षा में पहली से चौथी तक तीसरी भाषा को उन्होंने अनिवार्य कर दिया। उसके खिलाफ हमें भाई, हम भी 5वीं कक्षा के बाद भी हिंदी पढ़े ना, किसने मना किया? इतनी हिम्मत हो तो तमिलनाडु में जाके बताओ ना। और फिर हमारा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में तीसरी भाषा कौन सी होंगी, मध्य प्रदेश में कौन सी होंगी, बिहार में कौन सी होंगी, उत्तराखंड में कौन सी होंगी? जरा बताओ तो सही। जबरदस्ती, वो जबरदस्ती के खिलाफ है हम लोग। हिंदी भाषा नहीं, किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं। सबसे बड़ा इस देश में अगर कोई राज्य है जो सबको समाये लेता है, वो है महाराष्ट्र। मुंबई में पूरा भारत बसा हुआ है, कभी किसी की घृणा द्वेष नहीं किया। भाई, बॉलीवुड कहाँ है? हिंदी की है ना, तो आप सोच लो। लेकिन ये जो आप लोग फैला रहे हो ना, ये कट नहीं करना, इतना बता रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बातें रखेंगे, जो फैला रहे हो